चले बढ़ेंगे आगे, आपको बताएंगे कि आखिर अब वक्फ के सामने किसानों के साथ कौन सा नया घमासान शुरू हो गया है। खबर महाराष्ट्र के लातूर से है। 103 किसानों को वक्फ बोर्ड ने नोटिस दिया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान उसके बाद सामने आया है। किसानों से कोई अन्याय नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड ने लातूर के अहमदनगर के तालेगांव के 103 किसानों को नोटिस भेजा। उनकी 300 एकड़ जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। इसी मामले को लेकर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार से मामले में दखल की मांग कर रहे हैं। इसी के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। एकनाथ शिंदे का यह कहना है कि ये किसानों की सरकार है, किसी भी तरह से अन्याय किसानों के साथ नहीं होगा। वक्फ ने अब 300 एकड़ जमीन पर यहां पर अपना दावा ठोक दिया है, जिसको लेकर किसान जो हैं वो न्याय की मांग करते हुए नजर आए। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कोई भी किसानों के ऊपर अन्याय नहीं होगा। लातूर के हो या महाराष्ट्र के कोई भी किसान हो, ये किसानों की सरकार है। किसानों के पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और किसी को भी बेघर नहीं होने देगी। महाराष्ट्र के लातूर में 100 से ज्यादा किसानों ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। जिस जमीन पर ये किसान कई पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उस पर भी वक्फ अपनी दावेदारी ठोक रहा है। पुश्तैनी जमीनें हैं, लगातार किसान यहां पर काम करते आए और अचानक से रातों रात वक्फ नोटिस भेज देता है। और उसके बाद किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति नहीं है, उनकी पुश्तैनी जमीन है। वक्फ की ये सरासर प्रयास है उनकी जमीनों को हड़प लेने के, और साजिश उनके खिलाफ की जा रही है। पूरा का पूरा मामला सोचिए क्या है यहाँ पर, वो आपको बताते हैं। लातूर के किसानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा आखिर यहाँ पर क्यों खोला हुआ है, समझिए। किसानों की जमीन पर वक्फ जो है वो दावा ठोक रहा है। 300 एकड़ जमीन है ये, जहां पर वक्फ यहाँ पर आ चला है और कह रहा है कि अब ये जमीन हमारी है। 300 एकड़ जमीन। लातूर जिले के 103 किसान जो हैं उनको नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ओर से किसानों को ये नोटिस जो है वो भेजा गया है। किसानों ने वक्फ बोर्ड के दावे को सरासर गलत करार दे दिया। किसान कह रहे हैं ये दावा गलत है, जमीन पर कई पीढ़ियों से वो खेती करते आ रहे हैं और वो जमीन उन्हीं की है। साजिश की जा रही है, जमीन कब्जाना चाहता है वक्फ बोर्ड। किसानों की ओर से ये बात कही जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में दावा जो है वो किया गया, अर्जी दायर कर दी गई है। अब मामले में 2 सुनवाई है। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। मेरे को 6 एकड़ जमीन है। वक्त बोल रहे हैं, कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। ये वो नोटिस लेके हम वकील साहब के पास गए, सलाह वकील का सलाह लिए। सलाह लेने के बाद औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में हम हमारा एक 50 लोगों का वकील पत्र दाखिल करे। अभी वो केस चालू है। क्या मांग है आपकी? हमको कुछ नहीं, सब हमारी जमीन है। 3 पीढ़िया से हम जमीन कसते हैं। वो जमीन जो है सो हमारी रहना ये तक हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर हमारे को। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राकेश, 300 एकड़ जमीन, किसान कह रहे हैं पुश्तैनी जमीन है, 3 से ज्यादा पीढ़ियां काम करती आई और अब रातों रात वक्फ ने दावा ठोक दिया है। जी बिल्कुल, बड़ा ही चौंकाने वाला ये मामला सामने आया है और वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो नोटिस भेजी उसमें साफ कहा है कि अगली सुनवाई में आपके पास जो कुछ दस्तावेज है वो आप दस्तावेज लेकर के आइए और आप साबित कीजिए कि ये आपकी पुश्तैनी जमीन है या नहीं। अगर आप तय समय सीमा पे दस्तावेज नहीं ला पाए, अपना दावा नहीं साबित कर पाए, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। यानी जो कई पीढ़ियों से यहाँ पे लगातार जो अपनी जमीन के ऊपर किसान जो खेती कर गए, उन्हें अचानक से अब ये दावा करना है, दस्तावेज दिखाना है कि जमीन उनकी है या नहीं है, वरना ये जो वक्त के कब्जे में जा सकती है, जिसको
जिसको लेकर के पूरे गांव में, खासतौर से ये जो तले गांव है अहमदपुर तालुका का, उस पूरे गांव में काफी भय का माहौल है। किसान जो है वो डगे हुए हैं, सभी के घर में जो है चिंता जो है वो छाई हुई है। आए दिन वो वकीलों से बातचीत कर रहे हैं, उनका ओपिनियन ले रहे हैं, उन्हें अलग से वकीलों की फीस अदा करनी है। इस पूरे मामले पर अब जो राज्य सरकार है वो भी एक्टिव नजर आ गई है। एक तरफ हमें राजनीति दिखाई दे रही है जहाँ पे एमआईएम के विधायक कहते हैं कि अगर दस्तावेज है तो दिखाने में क्या अर्ज है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये हमला कर रही है कि ये किसानों की सरकार नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार पक्ष, खासतौर से बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस मामले में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, पूरी तरीके से जो कार्रवाई फिर से होगी, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा उस प्रॉपर्टी का। लेकिन इन सबके बीच में आखिर जो माथा पच्ची है उससे तो उस किसान को ही गुजरना है, जिसको लेकर के अचानक से रातों रात वक्फ बोर्ड ने नोटिस थमा दिया है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर किसानों के अंदर काफी भय का माहौल है। आने वाले दिनों में वो इस चीज को लेकर कुछ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ किसानों की जमीन नहीं, वहां पे ये इस बात का भी अब डर है लोगों को कि कहीं पूरे गांव के ऊपर बाद में वक्फ जो है वो कब्जा करने के लिए हड़पने की कोशिश ना करे। दूसरे जो इलाके में मंदिर है या दूसरी जो इलाके है उसको लेकर के भी आने वाले दिनों में नोटिस जो है वो वक्फ बोर्ड की ना आ जाए। शुक्रिया राकेश, इस तमाम जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े। चले बढ़ेंगे आगे। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों को वक्फ बोर्ड के नोटिस पर बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने वक्फ की इसे साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सख्ती से जांच करे, सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। बावनकुले ने कहा कि वक्फ ने बहुत बदमाशियां की हैं, बहुत सारी संपत्तियां हिंदू देवी देवताओं, हिंदू ट्रस्ट और किसानों की हैं, लेकिन वक्फ ने उन पर अतिक्रमण कर लिया, अपने नाम कर लिया। बावनकुले ने निशाना साधा। देखिए, वक्फ बोर्ड ने बहुत बदमाशी की है। कई हिंदू देवता की जगह, कई ट्रस्ट की जगह है, हिंदू संस्थानों के ट्रस्ट की जगह है, कई किसानों की जगह है, जबरदस्ती अतिक्रमण करके वक्फ बोर्ड ने अपना नाम डाला है। सारी जमीन जो जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को, और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है। वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। नहीं, ऐसा है कि अगर फार्मर लोगों की जमीन है और वो उनके पास पुरावा है, उनके पास प्रूफ है, तो सरकार उसका सकारात्मक तरीके से विचार करेगा। क्योंकि अगर वो फार्मर की जमीन है, वहाँ वो फसल उगा रहे तो उनको न्याय देना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन उसमें क्या है, कैसा हुआ है, कैसी नोटिस निकली है, ये अभी तक मुझको पता नहीं है। उसके ऊपर बात करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन फार्मर लोगों की अगर जमीन रहती है तो उनके ऊपर अन्याय नहीं होगा। वक्फ बोर्ड की जमीन है, ऐसा अगर 7/12 पे है तो ठीक है, बिना 7/12 के तो कोई जमीन ले नहीं सकता। 7/12 मालकी किसकी है वो देख कर ही करना पड़ेगा ना। वक्फ बोर्ड थोड़ी महसूल खाता है, ये जाके बोल देगा ये मेरी जमीन है, वो तो महसूल को तय करना पड़ेगा। लातूर में किसानों को वक्फ बोर्ड के नोटिस पर एमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा वक्फ किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता है, जिसके पास कागज होंगे जमीन उसी की होगी। बीजेपी सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। आप पूरे देश के अंदर एक वाकया, एक घटना भी ऐसी नहीं बता सकते कि मुसलमानों ने मंदिर की जगह ले ली हो या मुसलमानों ने किसी की जबरदस्ती जगह छीन ली हो। एक वाकया आप नहीं बता सकते, एक मिसाल नहीं दे सकते। लेकिन आज पूरे देश के अंदर मुसलमानों की मस्जिदों को लेकर, दरगाहों को लेकर जिस तरह का वाद खड़ा किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब के एक फैसले की वजह से, अच्छी भली मस्जिद है, 700-800 साल पुरानी मस्जिद है, और इस बात का दावा किया जाता है कि वहाँ कभी मंदिर था, और सिर्फ था ऐसी एक बात कह करके जाते हैं और सर्वे कराने के लिए कोर्ट का आदेश लेकर के आते हैं। 10 से जायद हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के मुकदमात चल रहे हैं। जाहिर बात है हमें सताया जा रहा है, हमारी जमीनों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आज मुसलमानों ने किसी की एक इंच जगह ली हो तो वो बतावे, सिर्फ बोल देने से या सरकार के कह देने से वो सच तो नहीं हो जाता। और लातूर के किसानों को वक्फ बोर्ड के नोटिस पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, सुनी। देखो, ये स्थिति किस आधार पर वक्फ बोर्ड ने नोटिस भेजा है, क्या उनके अधिकार है क्या नहीं है, इसकी डिटेल मेरे पास आज अभी नहीं है।
तो इसलिए मैं उस पर अभी चर्चा करना और उसका जवाब देना ये स्वाभाविक नहीं हो सकता है। मेरे पास डिटेल में मंगा लेता हूँ। अगर किसानों की जमीन है, वह खेती करते हैं और उनकी जमीन अगर वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में लेना चाहती है, अगर 7/12 इनका किसानों का होगा, उनकी मालकियत होगी, तो ये वक्फ बोर्ड को वक्फ बोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास डिटेल नहीं है, तो उस पर अभी मैं कोई वक्तव्य नहीं करूँ। और महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड के नोटिस का विरोध कर रहे किसानों ने धमकी यहां पर दे दी है। महाराष्ट्र के लातूर में किसानों ने आत्मदाह की धमकी दी है। सरकार से न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह कर लेंगे, हमारे पास जमीन के पूरे कागजात हैं, किसान ये दावा कर रहे हैं। उनके अंदर आक्रोश है, उन्हें डर है और इसी वजह से इस तरह की बात उनकी ओर से कही जा रही है, उस खौफ के अंदर कि अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्मदाह कर लेंगे। आम्हाला गेल्या 2-3 महिन्याच्या आसपास 103 लोकांना नोटीस आल्या। आम्ही आमचे पूर्ण कागदपत्र वकील लावून दाखल केलेले आहेत। आमच्याकडे बैनामे आहेत, 7/12 आहेत, फेरफार आहे आणि ते समोरच्याची कागदपत्र मागितल्यानंतर त्यांनी दाखल केलेले नाहीत अजून। वकिलांना आम्ही मागितलेले आहेत, त्यांना शासनाने यावर थोडासा न्याय द्यावा आम्हाला। जर आम्हाला न्याय नाही मिळाला तर आम्ही आत्मदहन करण्याचा इशारा देणार आहोत त्यांना।